कहीं ना कहीं एक गैप आ गया था कि लोग मिलजुल के कहीं जा नहीं पा रहे थे। कोई यार एक ऐसा आयोजन हो जिसमें परिवार के लोग शामिल हो। पत्नी है अपने पति के लिए शुभ कामना के लिए, मंगल कामना के लिए, लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है। अल्लाह भरी परात एक चले रे कारणे जियो राज भंवर जी बने में मत जइयो बनानो करिया। नमस्कार, मैं हूँ सुमेस्ता बिश्नोई और आप देख रही हैं ट्रूल एसएन न्यूज़। आज की बड़ी तस्वीरें बीकानेर के वृंदावन रेजिडेंसी से, जहां पर एडिटर एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पोर्टल्स की तरफ से तीज महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। आइए अध्यक्ष आनंद आचार्य जी से जानते हैं कि इस कार्यक्रम के पीछे क्या कुछ उद्देश्य है। नमस्कार। एसएसओ ट्रिपल एसएसओ न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। सुमिस्ता जी, यह जो कार्यक्रम था बीकानेर एडिटर एसोसिएशन की तरफ से है और इस आयोजन में बीकानेर के पत्रकार जो एसोसिएशन के सदस्य हैं उनके पत्रकारों के परिवारों के लिए आयोजन था। और जैसा मैंने आपको बताया, इस आयोजन में भी आपने देखा होगा कि जो प्रकृति की इस वक्त जो अनुपम छटा होती है, सावन का महीना, यह उस प्रकृति की छटा को आनंद और मनोरंजन करने के लिए था। आपने पुराणों में भी देखा होगा, अपने पौराणिक समय में जो अपने परिवारों के लोग टिफ़िन गोठ किया करते थे, बाहर कहीं एक जगह एक दिन घूमने जाते थे। तो अभी पिछले मैं ये सोचता हूँ कि कोरोना के बाद से या कोरोना से जस्ट पहले कहीं ना कहीं एक गैप आ गया था कि लोग मिलजुल के कहीं जा नहीं पा रहे थे और कोई ऐसा पारिवारिक आयोजनों की दृष्टिकोण से कुछ हो नहीं रहा था। और हमें ये मौका मिला, संगठन बना आज से 6 महीने पहले, हमने 5-7 कार्यक्रम किए और लगा हमारे राजीव जोशी जी, रामरतन मोदी जी, राजेश रतन जी को यार एक ऐसा आयोजन हो जिसमें परिवार के लोग शामिल हो, क्योंकि हम लोग तो कहीं ना कहीं दिन रात मिलते जुलते रहते हैं, कहीं ना किसी दूसरे आयोजन में भी शामिल होकर पूरा आनंद ले लेते हैं। जब हमारे परिवार के लोग मिलेंगे तो आपसी सामंजस्य और सौहार्द भी बढ़ेगा और हम न केवल कंपटीशन की भावना, उस हेल्दी कंपटीशन की भावना में काम करेंगे कि हम अपने काम की गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा पारिवारिक रिलेशन भी बन गया है और वो काम जो है केवल उस दृष्टिकोण से नहीं है कि हमें आगे बढ़ना है, होड़ है, नहीं, परिवार के लोग हैं, कैसे मिलजुल के कैसे इस काम को अच्छे से गुणवत्ता रू करें, ये एक उसमें बेस भी लग रहा है और समय अच्छा बीते वो भी उसमें प्रयोजन है हमारा। आज इस कार्यक्रम के दौरान मनोरंजन के लिए किस प्रकार के इवेंट्स किए गए? आज जो इवेंट्स किए गए उसमें गायन का उसमें रखा हमने प्रोविज़न, डांस का भी रखा और जो एक कैटवॉक आजकल फैशन शो भी होते हैं वो भी हमने इसमें रखा। कुछ मनोरंजन के चुटकुले भी थे, बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुतियाँ दी। कुल मिला के कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया और मुझे लगता है कि हमारे परिवार की हर महिलाओं ने इसको अपने एक परिवार में बैठ के कैसे आनंद लेते हैं वैसे ही बहुत फ्री माइंड होकर आनंद लिया। तीज का त्यौहार एक महिला का त्यौहार है। इस दिन महिलाएं सजती संवरती हैं, व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। तीज का त्यौहार पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत ही खास महत्व रखता है। आइए आज यहाँ पर आई हुई महिलाओं से जानते हैं कि तीज के त्यौहार के दिन वह किस तरीके से तैयारियाँ करती है, किस तरीके से इस पल को मनाती है। नमस्कार, आपका शुभ नाम? नीलम शर्मा। तो तीज का जो त्यौहार है वो कैसे खास महत्व रखता है अपना? देखिए, ये हरियाली तीज का त्यौहार लेडीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन क्या है, अपनी पत्नी है अपने पति के लिए शुभ कामना के लिए, मंगल कामना के लिए, लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है। और इसके लिए क्या है, इसके लिए एक पुरानी जो कथा है वो ये है कि इस दिन पार्वती जी ने अपने महादेव को पाने के लिए तो तीज का व्रत किया था। इसको हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग प्रांत में, हरियाणा में, राजस्थान में अलग अलग तरीके से इसको मनाते हैं। तो हरियाणा में तो ये हरियाली का प्रतीक है, तो सब झूले झूल कर और थोड़ा बहुत जैसे घूम फिर कर अपना पहन ओढ़ कर 16 श्रृंगार करके वो खूब एंजॉय करती है दिन भर और व्रत करती है। और यहाँ पे तीज का एक अलग महात्मा है। यहाँ पर क्या है कि लोग सुबह उठकर झूला झूलते हैं, दिन भर खूब तैयार साज सज्जा में लगे रहते हैं और फिर एक टाइम खाना खा के अपना व्रत खोलते हैं। तो ये सिर्फ अपने पति के लिए, कामना के लिए, सब उनकी लंबी उम्र के लिए किया जाता है। और इसके अलावा किस प्रकार की अन्य तैयारियां की जाती है महिलाओं के द्वारा इस दिन? हाँ, इस दिन महिलाएं क्या है कि सेवियां बनाती है, खाने के पर्पज़ से भी इसमें मिठाई का, खाने का भी बहुत महत्व है। कि इस दिन क्या है कि ये मैंने देखा है तीज पे यहाँ पे क्या होता है कि सेवियां की खीर बनाई जाती है एक टाइम खाना खा के, और खूब बाज़ार में लोग जाते हैं और खूब पहनने ओढ़ने की चीज़ के लिए, 16 श्रृंगार के लिए सामान लेकर आते हैं। और ऐसे तीज जैसे महोत्सव है तो इसके लिए प्रोग्राम भी रखे जाते हैं, इवेंट्स भी रखे जाते हैं, गेट टुगेदर होता है, खूब नाच गाना मतलब नृत्य चलता है। तो इससे खूब
खूब दिन भर पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है। कि तीज के महोत्सव पर सहेलियाँ इकट्ठी होकर के एक दूसरे को ऐसे झालावार न देती है, तो ऐसे बोलती है, छे छल्ला छे मुंदड़ी जियो राज भंवर जी, छल्ला भरी परात एक चले रे कारणे जियो राज भंवर जी, छोड़िया मायर बाप कोरीरा पिड़पा तड़िया राज भंवर जी, छल्ला भरी परात। इसका अर्थ क्या है थोड़ा सा? मतलब ऐसे आपस में बोलती है भाई, बहुत सारा होता है, लेकिन एक हस्बैंड के लिए मतलब सारा परिवार छोड़ के अपने दूसरा परिवार में चली जाती है, ऐसे होता है। और आपका शुभ नाम? सरिता व्यास है मेरा नाम। जी जी। तो महिलाएं जो हैं आज तीज के दिन, हरियाली तीज के दिन हरे कपड़े भी पहनती है, हरी पोशाक पहनती है, तो वो किस प्रकार से खास अपना एक महत्व रखती है बीकानेर के अंदर स्पेशली? बीकानेर के अंदर तीज का महोत्सव पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बीकानेर में मनाया जाता है, बढ़ चढ़ के। आजकल देख के, टीवी में देख के, सीरियल में देख के भी इसको ज़्यादा बढ़ावा मिला है, तो वो अच्छी बात है। हमारे कल्चर को और ज़्यादा विदेशों तक बढ़ावा मिला है। तो खासकर तीज पे सावन शुरू होते ही लेडीज़ मार्केट में जाके हरी चूड़ियाँ पहनती है, विशेष रूप से सावन की चूड़ियाँ बोलते हैं उसको। तो हर लेडीज़ अधिकांश वो चूड़ियाँ पहनती है। एक हरियाली अमावस्या अभी गई थी, तो उस दिन हरी साड़ी लहरिया की सबसे ज़्यादा यहाँ पे वो मतलब बिकती है, और वो सब लड़की पहनती है लेडीज़। और इसमें जैसे सावन में वैसे तो काफ़ी ट्रेडिशनल सॉन्ग भी है इसमें, अपने पारंपरिक भी। आप थोड़ा सा हाँ, तो इसमें एक है कि जैसे सावन में काफ़ी लोग पहले ज़माने में क्या है कि बाहर कमाने जाते थे, जो भी जेंट्स खुद के मतलब सिटी के अंदर जो ज़्यादा कमाई होती नहीं थी, तो बाहर कमाने जाना पड़ता था। तो सावन में वो लेडीज़ याद करती थी या वो अपनी बात बताती थी अपने प्रिय को, सावन में मत जइयो बनानो करिया, सावन में मत जइयो बनानो करिया, एक मोर बोले दूजो भोबर से, एक मोर बोले दूजो भोबर से, तीजो बिजली रो चमको में सूसयो रे न जा, सावन में मत जइयो बनानो करिया, एक सास बोले दूजी जेठोणी बोले, तीजा नणंद बैरा बोल में सूसयो रे। वो मतलब अपने गाने के द्वारा शिकायत करती है अपने पति को कि पीछे से सास मेरे को ऐसे बोलती है, ननंद ऐसे बोलती है, तो वो मेरे को सहन नहीं होता, तो आप सावन में कमाने के लिए मत जाया करो। थैंक यू। तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सदा। और शिव मां सेवा समिति की प्रचार मंत्री भी हूँ। माँ पार्वती ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, और तीज के दिन ही उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया। तभी से ये परंपरा चली कि मन चाहा वर पाने के लिए कंवारी कन्याएं व्रत रखती है, और जो सुहागिन औरतें होती है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती है। हम अपनी पति की लंबी उम्र के लिए बनाते हैं। और ये अभी मैम ने बताया था कि पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए और अपना वर चाहे, मतलब जो हमें अच्छा सा वर मिल जाए, इसके लिए कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। हल्की हल्की फुहार है, ये सावन की बहार है, संज्ञा लो के झूले लाओ, आज तीज का त्योहार है, झूम उठे हैं दिल सभी के, जुड़े नाते हैं टूटे नाते, तीज के त्योहार पर झूलने से हम अपने को रोक नहीं पाते, मिलकर झूला झूले आओ, एक दूसरे के सहयोग से आसमान को झूले आओ, एकजुट होकर आओ सारे, एक ही सुर में गाओ सारे, यही कहते हैं संस्कार हमारे, मिलजुल कर तीज गाओ। बहनों का, सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब आज नारी शक्ति यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो इस नारी शक्ति को मैं यही कहूँगी कि देखो हम सभी ना परिवार की धुरी है, बच्चे बड़े सास ससुर हमारे हम सब पर हम भी डिपेंड है, तो वो हम पर भी डिपेंड है। तो होता क्या है कि हम इतने परिवार में इतने उलझ गए हैं कि हम एक दूसरे से मिलने के लिए इस तरीके के ये प्रोग्राम होते रहे, तो क्या होगा कि हम भी फ्री टाइम मिल जाएगा अपना हुनर दिखाने का, अपनी कोई बात कहने का, आपस में मिलने का। फिर भी आप सब यहाँ पधारे, और विनय जी, आनंद जी, मेन हमारे
शुक्रिया हमारे प्रायोजकों का। देखा था हमारी एक भाभी जी का भीखाराम चांदमल से प्रतिनिधित्व कर रहे ज्ञान गोस्वामी जी भी यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार। नमस्कार। आपका ट्रिपल एस न्यूज़ पर स्वागत है। तो आज ये जो एडिटर एसोसिएशन की नई पहल है, ये इस प्रकार का कार्यक्रम किया गया है, तो इसको आपको अटेंड करके कैसा लग रहा है? क्या बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा। आज अभी चल रहा है कार्यक्रम, और उसके अलावा जो पूरी टीम ने मेहनत की है और एडिटर एसोसिएशन ने अपने जितने भी फैमिलीज़ हैं, अपने जो भी पत्रकार की फैमिलीज़ हैं, उनको यहाँ लाके बच्चे से लेके बड़े तक को उन्होंने यहाँ एक साथ एक मंच में यहाँ पर लाए हैं। उनके जैसे भी जो भी संगीत के कार्यक्रम, नृत्य के कार्यक्रम और जो भी किसी भी प्रकार की स्पर्धाएँ हैं जो उन्होंने रखी, वो बहुत ही शानदार अच्छा प्रदर्शन रहा सभी का। और मैं शुभकामनाएँ देता हूँ कि आगे भी वो इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। तो आपके अनुसार ये जो तीज महोत्सव का कार्यक्रम हुआ है, इसको किस प्रकार से बीकानेर में बढ़ावा मिलना चाहिए? इस प्रकार बढ़ावा तो नहीं, तीज के कार्यक्रम बहुत होते हैं अभी बड़े स्तर पर भी बहुत होते हैं, छोटे स्तर पर भी बहुत होते हैं। हर संस्था है, हर मतलब ऐसे गवर्नमेंट के कार्यक्रम हैं वो भी होते हैं तीज पर। तो ये एक कार्यक्रम मतलब क्या है कि हमारे पत्रकार बंधु जो मतलब इस तरह के कार्यक्रम अपनी फैमिली के लिए नहीं करते, क्योंकि दूसरे की कवरिंग करते हैं, तो वो फैमिली को जो इन्होंने आज इकट्ठा करके जो यहाँ पर इन्होंने जो पूरा मंच दिया, वो तारीफ़ काबिल है, जो उभार रहा था। और एडिटर एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पोर्टल अब किस तरीके से बीकानेर क्षेत्र में कार्य कर रहा है? जो अभी हमने देखो, लगभग हमारे को हर पखवाड़े में कुछ न कुछ करने का अवसर मिल रहा है। हमने बहुत सी संस्थाओं की विजिट की है। हमने जो एजुकेशन टॉक भी रखी, उसमें बीकानेर के शीर्ष एजुकेशनिस्ट हैं वो उन्होंने शिरकत की। फिर हमने जो बजट आया था उस पर भी बिज़नेस पे चर्चा रखी, उसमें भी बीकानेर के जो कर्णधार उद्यमी हैं उन्होंने सहभागिता की। आज फैमिली आयोजन हो गया। अभी 15 अगस्त का आयोजन भी हम निश्चित रूप से धूमधाम से मनाएंगे। देश की जो हमारे जो अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उसके अवसर पर जो अमृत काल का जो अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, उसमें हम खूब मिलके एंटरटेनमेंट करेंगे। देशभक्ति की जो दौड़ होती है खून में, उसको परवान पे हम लेके जाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद भी बहुत से अभी है पाइपलाइन में चल रहे हैं, उनकी तैयारियां हो जाने के बाद आपसे साझा जरूर करेंगे। आज की बड़ी तस्वीर में बस इतने। मैं सुमेशता बिश्नोई, कैमरामैन सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से इसी प्रकार की खबरों को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ट्रिपल एस न्यूज़।